जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। अब हम गुरु जी महाराज जी का शुक्राना सत्संग करेंगे। शुक्राना सत्संग शेयर करने तो पहला गुरु जी महाराज जी का दिव्य मंत्र जाप करेंगे। आप भी संगत जी मेरे साथ दिव्य मंत्र जाप करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की महिमा का तो हम बख्यान कदे कर ही नहीं सकते, फिर भी असी गुरु जी महाराज जी की हर रहमतों का शुक्राना शब्द जी मैं हमेशा बयान करती हैं भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी महाराज जी की। हर दिन, हर पल, हर क्षण रहमतों की बारिश होती ही रहती है। गुरु जी महाराज जी इस तरह हमारे पे रहमता करते रहना। और गुरु जी महाराज, आज मेरा शुक्राना सत्संग इस विषय चा जी, आज मैंने सुमन आंटी जी से शिव पुराण मंगाया सी और शिव पुराण सुमन आंटी जी ने कहा था कि जिसने भी करना है मुझे दस दो, मैं तुम्हें प्लेलिस्ट भेज दूंगी। मैंने वॉइस मैसेज किया और मुझे प्लेलिस्ट आ गई। आज मैंने कोई सत्संग तो नहीं सुना, मुझे पता नहीं था कितने लंबे होते हैं ये। तो मैंने 11 अध्ययन करने के बाद मैंने सत्संग शुक्राना शेयर किया कि आज पहली बार सावन के सोमवार शिव पुराण सुना और गुरु जी की ऐसी महिमा हुई। घर में सुना पर मैं बैठ के नहीं सुन सकती क्योंकि मुझे बहुत नींद ने घेर रखा है। गुरु जी महाराज, मैं इतना सोती हूँ, सारा दिन सोती रहती हूँ और रोके हटी हूँ अभी शुक्राना सत्संग करने से पहले कि गुरु जी महाराज मेरा मन नहीं लगता कि ना पाठ हो रहा और ना ही मेरे से काम हो रहा और मैं सो रही हूँ। और जब मेरे पाठ का टाइम होता है तो मेरे लातों में गोडों से नीचे बहुत चीज़ पहन लग जाती है। मैं तिलों के तेल की मालिश भी कर रही हूँ और गुरु जी महाराज जी का जल प्रसाद भी लगा ली हूँ और चंदन टीका भी लगा रही हूँ। फिर भी बहुत फ़र्क है, पर जी ये चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा नहीं मुझे पूजा पाठ से मुझे बांध रही हैं भी जाना जाना जिस तरह भी हो रही। मैं सोती रहूँ पर फिर भी चलो उठ जाऊँ, कर लूँ, पाठ कर लूँ, इस तरह ही मैं सोच के अपने मन से ना करती रहूँ। पर मैं अब रोई कि गुरु जी महाराज या तो मुझे ले ही जाओ या मेरे पैरों का दर्द ठीक करो, क्योंकि जब तक मैं पाठ नहीं करती मेरा मन नहीं लगता, क्योंकि सारा दिन टीवी फोन भी नहीं देखे जाते। गुरु जी महाराज ये रहम तो मेरे से जरूर करो। रहम तो की होने की कोई कमी है नहीं गुरु जी महाराज, मेरे कर्म होंगे ये, पता नहीं कितनी चीज़ें होंगी जो आपने इतनी कट चीज़ें दे रखी। गुरु जी महाराज को ब्लेम नहीं कर रही कि रहमतें नहीं, बहुत रहमतें हैं। और मैं गुरु जी महाराज के मुँह कहना भी नहीं चाहती कि गुरु जी महाराज मुझे ये तकलीफ है, बस मैं यही कह रही कि गुरु जी महाराज मेरा मन नहीं लगता फिर कई बार। तो गुरु जी महाराज आज शिव पुराण का पाठ सुना, मैं बहुत कर्म वाली हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ, घर भी बहुत भाग्यशाली है जो मैंने काम करते करते सुबह से लेके इतने पाठ 11 डे लिखा हुआ है वो वाला सुन के समाप्त की है। मैंने कहा मैं गुरु जी महाराज का सुबह सोचा था कि लो सत्संग शुक्राना करना है तो गुरु जी महाराज को क्या करूँ। मैं कहा लो आज शिव पुराण का ही शुक्राना अपनी ज़िंदगी में पहली बार सुना, कुछ वर्ड समझ आए, कुछ अभी नहीं आए, एक अध्ययन 1 डे का रोज़ सुना करूँगी। बाकी सत्संग शुक्राना जो मैं सुनती हूँ अब मैं सेव कर लिए सुमन आंटी के, जो कि आज के 2 सत्संग थे, मैंने सुने नहीं बिल्कुल भी, पर मैंने सेव कर लिए। मैंने कहा आज नहीं कल को सुन के सिर्फ 1 डे दे के एक पार्ट सुन के, मतलब 1 डे 2 डे लिखा हुआ है, मैं क्या 11 डे सुने आज मैंने सुबह से अब तक काम करती रहे। तो मैंने कहा कि मैं 1 डे सुन के तो मैं फिर सत्संग सुन के जिससे मेरे कष्ट कट जाए। सुमन आंटी जी के कल्याण कीते कई सत्संग सुन रही हूँ काम करती हुई। गुरु जी महाराज की मेरे बहुत है, मेरे अपने गुरु जी महाराज को मैंने ये नहीं कहा कि गुरु जी महाराज आपकी रहमतें नहीं है या आपकी, मैं तो इतनी भाग्यशाली हूँ कि जो गुरु जी महाराज मिले और इतनी भाग्यशाली हूँ जो पूरी ज़िंदगी में आज तक से पुराण नहीं सुना था वो भी मैंने सुन लिया। और अब मैं एक पाठ डेली 1 डे का जो बता रही हैं सुमन आंटी जी भाई पर डे सुन सकते हो, तो अब मैं पर डे एक पाठ सुन के और फिर सत्संग शुक्राना सुन लिया करूँगी। गुरु जी महाराज अपनी रहमतें करो, ये पाठ मेरी मर्जी से नहीं सुन सकती मैं, ये आपकी कृपा से ही सुन सकती हूँ शिव पुराण का पाठ। गुरु जी महाराज मैं तो इतनी कई बार रोने इसीलिए लग रही हूँ कि ना तो गुरु जी महाराज से मेरे से जपजी साहब हो रहा, नींद गुटका भी फिर छूट जाता है तो मैं पाप समझती हूँ। जब मैं शिव 40 करती हूँ फ़ोन से तो फ़ोन छूट जा रहा, पता नहीं क्या हो रहा। हाँ मैं तुरी फिरती हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ जब मैं बैठती हूँ, मुझे यही है। चलो गुरु जी महाराज मैं तो अभी यही कह रही कि मेरे बहुत कष्ट काट रहे हो आप, किहड़े शब्दों से शुक्राना करूँ, कोई शब्द नहीं है। और शुक्राना कहलवाने के लिए भी आप ही हो, श्वास से शुक्राना कर दी है, श्वास से सिमरन कर दी है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं शिव पुराण का पाठ सुना। सुमन आंटी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि शुक्राना मैं गुरु जी महाराज का करती हूँ, धन्यवाद आपका करती हूँ क्योंकि तुसी मुझे भेजा, मैंने सत्संग में सुना कि शिव पुराण की प्लेलिस्ट जिसने कहनी है मैं भेज दूँगी, तो मैंने जब भी मंगवा ली और आपने भेज दी, मैंने आज सुनी शुरू करी और मैंने आज 11 डे सुने। मैं क्या मैं 1 डे सुन लूँगी। अगर कोई इसमें भी गलती है मेरी तो मुझे मैसेज कर देना या वॉइस मैसेज कर देना, तो वॉइस मैसेज में लिख देना भी इतने पाठ रोज़ सुन लिया करो, तो मैं सुन लूँगी, क्योंकि हमें ज्ञान देने वाला कोई नहीं, हम तो अकेले हैं।
इसलिए यही हमारी कृपा है और मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है। गुरु जी महाराज की कृपा से मैं छोटे सत्संग करा करूँगी, क्योंकि ना और संगतों के भी आए तो वे भी खुश हों। जैसे हम अपना सत्संग शुक्राना सत्संग सुन के बहुत खुश होते हैं, हमारा अपलोड हो गया तो और भी संगत के जब अपलोड होंगे तो वे भी बहुत खुश होंगे। गुरु जी महाराज आप सुमन आंटी को भी ऊपर जो भी अरदास है उनकी पूरी दुनिया की खुशियाँ भी उन्हें दो, और उनसे इतना बढ़िया काम करा रहे हैं, उनकी खुशियों को देख के हम भी खुश रहने लगे। कभी कभी उनकी पिक भी देख लेते हैं गुरु जी महाराज, तो बड़ी सुंदर लगती हैं, बड़ी सुंदर लगती है देवी रूप में। इसीलिए गुरु जी महाराज मैं यही कहती हूँ, पार्वती रूप में कह दूँ, मतलब रूप में कहा, वैसे पार्वती तो नहीं हम बन सकते, रूप में मतलब पूरी तैयार रहती हैं, अच्छी लगती हैं। और आज हाथ देख देख के मुझे प्यारे लगे उनके हाथ, वॉच भी अच्छी लगी बंधी हुई। तो गुरु जी महाराज मैं ऐसे ही कहती हूँ कि गुरु जी महाराज जी सुमन आंटी जी को देख देख के हम भी खुश रहेंगे तो हमें भी कुछ समझ आएगी। और सुमन आंटी जी जिस तरह भी शिव पुराण का पाठ करना चाहिए, कितने पाठ रोज के सुनने चाहिए, या एक दिन का सुनना चाहिए, 2 का मुझे बता देना, और नहीं मैं फिर भी पूछ लूँगी, जितना जब तक सुना जाएगा पूरा सुनूंगी। और गुरु जी महाराज अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। सुमन आंटी जी की खुशी से झोलियाँ भर दो, तंदुरुस्ती बख्शो, पूरी संगत जी को तंदुरुस्ती बख्शो, पूरे संसार को तंदुरुस्ती बख्शो, इनके साथ हमें भी तंदुरुस्ती बख्शो, अपने पूरे परिवार को संभालो। गुरु जी महाराज आप कह रहे हो कि आपकी ना एक औरत बहुत पीछे पड़ी हुई है, वो हट नहीं रही। गुरु जी महाराज मेरा साहिब ठाडा मार सके ना कोई, मैं तो यही कह के रोज समाप्त कर देनी है। और हनुमान जी का जब पाठ कर दिए, जब भी यही कहनी है, पंचमुखी हनुमान जी आपके साथ गुरु जी महाराज हैं, जिसका साहिब ठाडा मार सके ना कोई। गुरु जी महाराज फिर मैं जब फ़ोन खोल के अरदास करके पाठ करने लगी थी, सत्संग शेयर करने लगी थी, तब गुरु जी महाराज ने मुझे उपके दिखाया, पुत्र परेशान मत हो, मैंने जिसका हाथ पकड़ लिया है उसका संसार की कोई भी शक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, वाह वाह गुरु जी महाराज, धन धन गुरु जी महाराज, आई लव यू सो मच गुरु जी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। गुड़िए दरवाज़ा खोल दे, अब तकलीफ नहीं तरक्की दस्तखत दे रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। पहले मैंने शुक्राने कम करे थे, अब मैं कर रही हूँ। सुमन आंटी जी आपको बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत गुरु जी महाराज का शुक्राना है, जो सुमन आंटी जी आप हमारे सत्संग अपलोड करते हो। मैं गलती भी बोल गई हूँ तो तब भी ठीक करना गुरु जी महाराज। और सुमन आंटी जी हमारा सत्संग अपलोड करना, और हम खुश हैं और आप भी खुश रहो, आपकी खुशी हमारे घर तक पहुँचे, यही हम तो गुरु जी महाराज से अरदास करते हैं। गुरु जी महाराज सबसे पहले शुक्राना सत्संग आपके चरणों में, और आपने दिया सुमन आंटी जी को, सुमन आंटी जी ने अपलोड करना है और सबको खुशियाँ देनी है। गुरु जी महाराज अपनी सुमन आंटी प्यारी प्यारी की आवाज़ भी बहुत प्यारी है, मेरा तो मन, मैं तो कल्याण कित्ते के सत्संग ही सुनती रहती हूँ। तीसरा सत्संग था, या मैं सोनू अंकल के भी सुन लेती, पहले कोई और भी सुन लेती, अब मैं कहूँगी पहले देख ला सुमन आंटी का कहीं आया, पहले वही सुन लूँ। इतना प्यारा लगता है कि समझा देती हैं। शिव पुराण भी मुझे समझ में आया है, जितना भी आया, मैं कह रही एक अक्षर भी आया ना, समझ लो मैं कह रही मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और गुरु जी महाराज जी सुमन आंटी जी को हर खुशी देना, हर खुशियाँ उनके पल्ले में भरी हो और फूलों की तरह खिलती रहें, जैसे वे आप खिलती हैं ऐसे सबको खिलाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। और अगला सत्संग की मैं तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा स्वाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स्वाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा स्वाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स्वाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय सुमन आंटी जी, जय संगत जी, जय पूरे संसार को जी। और सब दा भला करो, सब सर्वत दा भला कराओ, और सब नु गुरु जी महाराज हेल्थ ब्लेस करो, सब तो पहला हेल्थ ब्लेस करो, हेल्थ ब्लेस करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, वाह वाह गुरु जी महाराज, धन धन गुरु जी महाराज, वाह वाह गुरु जी महाराज, धन धन गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप सभी को मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी बहुत से सत्संग मेरे पास आते हैं, और जो भी सत्संग शेयर होते हैं वो गुरु जी के हुक्म से होते हैं। हर सत्संग में आपके लिए कोई ना कोई ब्लेसिंग छुपी होती है, गुरु जी का आशीर्वाद होता है, गुरु जी का संदेशा होता है, संकेत होते हैं आपको गाइडेंस देने के लिए। तो गुरु जी की गाइडेंस में ये सत्संग आपके पास पहुंच रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद है आंटी जी आपका कि आपने मुझे इतना सारा आशीर्वाद दिया। और बहुत खुश हूँ मैं जब आप मुझे आशीर्वाद देते हैं। कोई भी संगत जी मुझे जब प्यार से इतनी सारी ब्लेसिंग्स देती हैं तो मेरा दिल खुश हो जाता है। और ये ब्लेसिंग्स मैं हमेशा आप सभी संगत परिवार को हमेशा देती हूँ कि आप सदा सभी
खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आंटी जी का जो सत्संग अभी आपने सुना, इन्होंने मुझसे मांगा था शिव पुराण का पाठ, तो मैंने इनको दिया। अभी इन्होंने क्वेश्चन भी कर दिया है कि कैसे इसको शिव पुराण के पाठ को सुनना है। देखो, बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आते हैं, सभी के मैं आंसर नहीं कर पाती, कुछ के कर पाती हूँ। तो उसमें से एक ये प्रश्न है कि शिव पुराण का पाठ कैसे और कितना करना चाहिए। जब आप पढ़ रहे हैं तो अलग बात है, क्योंकि फिर तो पूरे विधि विधान के साथ आप पढ़ेंगे जितना भी हो सकता है ना। कि जैसे आप मंदिर में बैठ के पढ़ रहे हैं, आपने पाठ को अच्छे से शिव पुराण के जो हमारा ग्रंथ है उसको अच्छे से रेड कपड़े में आपने पूरी तरह से अच्छे से रखा और फिर दिया जलाया जो जगा के, तब आपने पाठ शुरू करा, है ना। तो वो तो अलग बात है। लेकिन यदि आपको सुनना है तो आप घर में उठते बैठते किसी भी प्रकार से सुन सकते हैं। केवल सुनने से भी आपको बहुत लाभ मिलता है, पुण्य मिलता है। और ये शिव पुराण का पाठ कहा जाता है, इसमें लिखा हुआ भी है कि आपको कम से कम 7 टाइम सुनना चाहिए। हाँ जी, आपको कम से कम 7 टाइम। अब देखिए कितना बड़ा है ये शिव पुराण का पाठ, जब आप करेंगे तो बहुत बड़ा है। मैंने इसको जब बनाया था तो आप सभी के लिए बनाया है, इसको पाठ करा है मैंने और अपलोड कर दिया है मैंने। आप किसी को भी संगत जी अगर ये चाहिए तो आप मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9548842997 पर। मैं आपको ये पूरी प्लेलिस्ट दे दूंगी, क्योंकि आधा अधूरा कभी कहीं से सुन लिया, कभी कहीं से सुन लिया, ये ठीक बात नहीं है। आप शुरू से सुनिए और इसको पूरा एंड तक, ये मैंने डे 1 से डे 41 तक पूरा मैंने कंप्लीट किया है। तो कंप्लीट प्लेलिस्ट आप मुझसे लीजिएगा और पूरा सुनिएगा। अब इसको आप 1 हफ्ते में सुन पाएँ, 10 दिन में सुन पाएँ, 15 दिन में सुन पाएँ, वो आपकी अपनी टाइमिंग है। क्योंकि कई बार हम बहुत व्यस्त हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, तो नहीं अगर हम सुन पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, सुबह नहीं सुन पाए शाम सुन लीजिए। एक दिन अगर किसी कारण बाहर गए हैं, स्किप हो गया है, तो नेक्स्ट टाइम सुन लीजिए। सुनने के लिए इस तरह से कोई भी बंधन नहीं है ना। तो आप ज़रूर सुनिएगा। और आज गुरुजी आप सभी को खूब सारी हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, है ना। तो आज की हेल्थ की ब्लेसिंग है सारे संगत परिवार के लिए। गुरुजी जिसके जो कष्ट हैं, दुख हैं, तकलीफ हैं, सब दूर करेंगे। और मैं सुमन आंटी, गुरुजी की लाडली बेटी, आपके लिए बहुत सारे सत्संग यहाँ पे इसीलिए लेके आती हूँ कि आप जब भी सत्संग सुने और आप खुश हों तो मुझे एक बार ज़रूर बता दें कि आपने अपना सत्संग सुना, और साथ ही ये बताएं कि आपको कितनी खुशी मिली। क्योंकि ये जो चैनल है ये खुशियाँ बांटने का है, ये प्लेटफॉर्म है ब्लेसिंग बांटने का। तो यदि आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद है ना। अब देखिए, हर चीज़ में आपको कुछ चीज़ अच्छाई भी दिख जाएंगी, बुराई भी दिख जाएंगी। फोकस हम कहाँ डालते हैं, हमें वो चीज़ ध्यान रखनी है ना। क्या हमें मिल रहा है। जैसे कि आपने वो सुना होगा कि कांच का गिलास सामने रखा है, उसमें आधा गिलास भरा हुआ है और आधा गिलास खाली है। अब किसका ध्यान क्या जाएगा वो ढूंढ ही लेगा। जैसे कि कोई कहेगा ये तो आधा गिलास खाली है, और कोई इंसान क्या कहेगा ये तो आधा गिलास भरा हुआ है। तो हम इसी को कहेंगे थैंक यू गॉड, इसी को कहेंगे शुक्राना। तो जो कुछ हमारे पास है उसके लिए भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है। और ब्लेसिंग है, कुड़िए तेरी बड़ी बीमारी नू छोटे रूप में काट रहा हूँ, तेरे माड़े कर्मों की सजा माफ़ कर दी है। जो अरदास तू सुबह शाम कर दी सी वो सचखंड तक पहुँच गई है। ए तेरी न्यू लाइफ है, ए तू खूब तरक्की करेगी। मैं हमेशा तेरे अंग संग हूँ, शुक्राना कर, सत्संग सुन। और संगत जी जब आप सत्संग सुनते हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा। गुरुजी कहते हैं शेयर में ही मेहर होती है, क्योंकि आपके एक शेयर से यदि किसी का कल्याण होता है, गुरुजी किसी का कल्याण करते हैं, है ना, तो बहुत बड़ी बात होती है। गुरुजी कहते हैं मैं सत्संग सुनने वाले का और शेयर करने वाले का, दोनों का कल्याण करता हूँ। ये गुरुजी के अपने तरीके हैं, बस हमको तो आंख बंद करके इनको फॉलो करना है ना संगत जी। और संगत जी सारे सत्संग तो मैं शेयर नहीं कर पाती। अब देखिए आधे से ज़्यादा टाइम तो मेरा सिर्फ इसी बात में चला जाता है कि संगत जी आप दोबारा से सत्संग भेजिए, पीछे से बहुत शोर आ रहा है। तो कृपया करके मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पंखा, कूलर, चिमनी जो भी चीज़ चल रही है उसे बंद कर दीजिएगा और तब आप अपना सत्संग रिकॉर्ड कीजिएगा और सिंगल ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा 9548842997 पर। गुरुजी ने चाहा तो आपका सत्संग शेयर हो जाएगा, है ना। और सारे देश विदेश में, देश के कोने कोने में, देश के बाहर भी आपकी आवाज़ जाएगी ही जाएगी। और गुरुजी करेंगे आपका खूब खूब कल्याण, क्योंकि आपने सत्संग को शेयर किया है, सत्संग को सुना है। तो जो भी आंटी जी अंकल जी सत्संग सुन रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सत्संग को शेयर जरूर कीजिएगा। और गुरुजी आपको खूब स्वस्थ रखें, मस्त रखें, हमेशा खुश रखें। और संगत जी
यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और कमेंट में गुरु जी का शुक्राना भी जरूर कर दीजिएगा। जय गुरु जी। सुनिए सत्संग आज के। हाँ जी, क्योंकि सत्संग को जब आप पूरा सुनते हैं तो गुरु जी सपनों में ही कष्ट काट देते हैं और कई बार याद नहीं रहते सपने, तो कोई बात नहीं, वो सब काम हमारा है ही नहीं, है ना। वो किसका है? वो ऊपर वाले का काम है। हमें तो केवल सत्संग सुनना है और उसमें जो संकेत होते हैं उन्हें ध्यान से सुन के फॉलो करना है कि क्या कह रहे हैं, क्या मैसेज है ना। और बहुत सारे संगत जी के सत्संग यहाँ पर आपके पास पहुँच रहे हैं, तो आप ज़रूर से पूरा सत्संग को सुनिएगा। गुरु जी करेंगे कल्याण और आपके कष्टों को दूर करेंगे गुरु जी, तो जीवन में क्या आएगी? खुशहाली। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पिता परमेश्वर के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम है। मेरी जगत माँ के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम है। मेरी 33 करोड़ देवी-देवता, मेरी गौ माता के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम है। मेरी कुल देवी माँ के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। मेरे पितृ देवी-देवता और पूर्वजों के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम है। सभी साध संगत को मेरा प्रणाम, सुमन आंटी को मेरा प्रणाम। जो भी छूट बढ़ गए हैं, उनको भी मेरा प्रणाम। गुरु पिताजी अनंतम 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 शुक्राना मुझसे आज की शुक्राना सेवा लेने के लिए। आपकी मर्जी, आज्ञा और आशीर्वाद के बिना एक पत्ता हिलना मुश्किल है, शुक्राने तो बहुत दूर की बात है। बाबा हमारे शुक्राने में कुछ नहीं रखा है, आप जितना अपार कृपा अपरंपार बरसाते हैं हम पे, उसके तुलना में एक कंकड़ भर भी नहीं है हमारा शुक्राना। ये शुक्राना आप इसलिए कराते हैं ताकि दूसरी संगत को इस महिमा के बारे में पता चल पाए और उनकी ज़िंदगी भी आगे बढ़ पाए। बस आपके लिए ये कुछ नहीं मायने रखता है, बट दूसरी संगत के लिए, क्योंकि हमारे शरीर में लाखों अंग ऐसे बीमारियाँ थे, सारे लोगों के बारे में बोल रही हूँ, चाहे वो छोटी सी नाखून का दर्द हो या कैंसर हो, सर दर्द हो, माइग्रेन हो, थ्रोट की समस्या हो, पेट की समस्या हो, हाथ पैरों में दर्द हो, बैक की कमर में दर्द हो, कुछ भी हो, आप काट देते हैं और वो दर्द खत्म हो जाता है, या शरीर में भारीपन, पीठ में भारीपन हो, कुछ भी हो, काट देते हैं। लेकिन वो चीज़ हमें पता भी नहीं रहती, याद भी नहीं रहती कि अरे ऐसा कुछ हुआ। सत्संग सुन के हाँ, मेरा तो ये चीज़ था, अब नहीं है, ये चीज़ याद आता है। तो इसलिए आप शुक्राना कराते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मेरा ये शुक्राना सत्संग आने और पिछले जो भी शुक्राना सत्संग है, वो सभी साध संगत को बहुत अच्छे से काम आए, बहुत अच्छे से रंग लाए उनकी लाइफ में और उनका उन पे भी ऐसे ही आशीर्वाद की कृपा बरसाई जैसे आपने मुझ पर अभी तक बरसाया है। अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। बाबा मैंने आपको बताया था, सभी संगत परिवार को बताया था कि पिछले के पिछले सैटरडे को बुलाया था ननद ने। वो ननद जो अपने भाई को देखना नहीं चाहती है, आए दिन माँ-पापा के आगे लड़ाई लगवाना चाहती है, झूठ-सच सब करती है। तो उन्होंने बुलाया उस फिर सत्संग में उसके बाद आया भी कि उन्होंने कुछ खिलाया है, घर में कुछ रखा है। तो मेघना भी साथ में आया था। तो उन्होंने घर में कुछ रखा हो ताकि घर में उनका मुझसे टेंशन रहे, वहाँ कुछ खिलाया ताकि एनी टाइम रहे। और वो है भी। बात ना चित फिर हम दोनों में झगड़ा हुआ और बातचीत बंद है। अब मैं निश्चिंत हूँ बाबा। मैंने बहुत ही ठोकर खाई, बहुत बार गिरने गई, सँभलने गई, हर चीज़ हुआ। अब गुरुपा हर चीज़ आपके ऊपर है। देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए। जो अच्छा करना है कीजिए। हाँ, लेकिन अंदर से अद्भुत ये विश्वास है गुरुपा। आज ही नहीं, जब मैं नहीं सामने में थी आपके, आप मेरे सामने नहीं थे तब पर भी कुछ भी गलत बोलती थी, सबसे पहले ओम नमः शिवाय का मंत्र मुँह में आता था। कुछ भी ऐसा हो दिन रात बस ये मेरे साथ कुछ गलत तो हो ही नहीं सकता, ये कॉन्फिडेंट में आता था। अंतर्मन कभी गलत नहीं कहता क्योंकि आप कहलाते हैं अनंतम शुक्राना। हाँ, कुछ नेगेटिविटी हावी रहती है तो जैसे अब कुछ अंदर मन बोल रहा है तो नेगेटिविटी हावी रहती है, बस ये रहता है। तो अनंतम 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 शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हमारी पॉजिटिविटी इतनी, 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 इतनी भारी हो कि नेगेटिविटी उसके आगे कुछ ना हो, ना सुई की नोक भर ना हो और ना कंकड़ भर, कुछ नहीं। आए, कट के खत्म, आए, इवन आ भी ना पाए। अब तो हँसी आती है लोगों पे करने में। 2 बार, 4 बार, 6 बार लोग करता है, अरे नहीं हो रहा है कुछ, छोड़ देता है। इन्होंने तो ज़िंदगी बना ली है अपनी, करने कराने पे और इनको ये तो होता है ना गुरुपा कि हमारे बीच बात बन रही है, कोई कड़ा सज़ा नहीं आया माना, लेकिन बात बंद, पैसों में तकलीफ, बच्चे की बॉडी में गज़ब की भारीपन, पढ़ाई-लिखाई में मन ना लगना, खेलते रहना, बदतमीज़ी करना, ये सब तो है ना गुरुपा। तो इसलिए इन सब चीज़ों को भी खत्म कीजिए गुरुपा, खत्म कीजिए। क्षमा कीजिए हमारी सारी गलतियों को। आपने कहा है कि ये गलती तुम्हारे अपने कर्म की नहीं है, तुम्हारे अपने कर्म तो कब के कट गए, दिए हुए हैं। तो गुरु पिताजी अब ये जो देन-लेन है,
ये उन तक वापस भेजिए, वो करें और उनके तुरंत वापस चला जाए। चाहे वो पर्सनल ज़िंदगी में हो, प्रोफ़ेशनल ज़िंदगी में हो, सोशल लाइफ़ में हो, कहीं पर भी हो, बच्चों की लाइफ़ में कहीं पर भी हो। जैसा और जिस मंशा से जो लोग आते हैं, करते हैं, वो उस मंशा में थोड़ा 10 गुना ज़्यादा होकर उन पर जाए, यहाँ पर ना आए क्योंकि हमें ये एक्सेप्ट है ही नहीं। अगर कोई हमें गाली दे रहा है, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो मुझ तक नहीं लगेगा और एक्सेप्ट कर लिया, तो मतलब दिन भर मैं बोलती रहूँगी गाली दी, गाली दी, गाली दी ऐसा। तो मैंने नहीं एक्सेप्ट किया। मैं अपने अपने पति की, अपने तीनों बच्चे की, अपने माँ-बाप की और मेरे घर में जितने लोग हैं, उन लोगों की ऊपर जो भी इन लोगों ने किया, कराया, काला जादू, नज़र दोष, बाँधना, मारण क्रिया, वशीकरण जो भी चीज़ है गुरु पिताजी, वो मैं सब बटोर करके काले कपड़े की पोटली बना कर के मैं अभी के अभी उनके पास आप सभी देवी-देवता के चरणों में शुक्राना सत्संग को करते हुए उनके चरण, शरण, बॉडी, घर-बार, पर्सनल लाइफ़ हर जगह मैं यहाँ से पूरी पूरी बटोर करके उनके पास वापस भेजती हूँ। ये वहाँ अभी का अभी चला जाए और जितने साथ-संगत है उनके लिए भी ये चीज़ है। जिनके घरों में जितना भी दुःख तकलीफ, नेगेटिविटी, कष्ट, रोग, कमी है, वो वहाँ से उठकर उनके दुश्मनों के घर जिनके घर से भेजा गया उनके घर वापस चला जाए। यहाँ उसकी कोई जगह नहीं है। मेरे घर में अपार प्रेम है, अपार खुशियाँ हैं, अपार समृद्धि है। बच्चों की शरीर हवा के जैसे एकदम फ्री है। कोई दर्द, कष्ट, कोई भारीपन नहीं है। बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी है मेरी। मेरे बच्चे जो पढ़ते हैं वो एक बार में याद हो जाती है। बच्चे की हेल्थ पहले जितनी थी उससे भी 10 गुना ज़्यादा अच्छी स्किन की प्रॉब्लम वो भी खत्म, वो भी बहुत अच्छी हो चुकी है। मेरे पति अंकल, मेरे बच्चे सब एक जगह रह रहे हैं और बहुत प्यार से रह रहे हैं। मेरे पति अंकल की जो भी मनमुटाव है वो ज़िंदगी भर के लिए खत्म हो गई है। एक-दूसरे की आँखों में प्यार झलकता है, बातों में प्यार झलकता है, इतनी प्यार है हमारे ऊपर। रोग, दुःख, दर्द, रोग, बलाई, कष्ट, कमी कुछ भी नहीं है मेरे घर में अब। जो कमाई है उसमें बहुत बरकत है। हम लोग अपार प्रभु का सेवा भी कर रहे हैं, लोगों की कष्ट भी हर रहे हैं। हम लोग क्या हर सकते हैं? आप हमसे दान पुण्य भी करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, सारी पॉज़िटिविटी है। बाकी जितनी भी नेगेटिविटी है सब हमारे शत्रु के द्वार पर। मेरा घर, मेरा परिवार मुझ पर है। अगर मेरे सास-ससुर पे भी कोई क्रिया की गई है, तो उनकी भी क्रिया 1 मिनट में झट से निकाल दे गुरुपा और उन लोगों को असर हो, अकल आए और वही लोग उन लोगों का वहाँ पे तांडव मचाकर घर से निकाले और मेरे घर में सुख समृद्धि लाए। मेरे अपने घर में भी जो कुछ छुपाया है, गिराया है, मेरे अपने फैमिली मेंबर को जो कुछ खिलाया है, जो कान भरा है, वो सब वापस उनके लाइफ़ में जाए, पर्सनल लाइफ़ में जाए। यहाँ से सारा का सारा चीज़ खत्म हो जाए और उनके पास जितनी भी ताकत थी, क्योंकि पॉज़िटिव तो बोल नहीं सकते, जितनी पॉज़िटिव थी सब कुछ तो उन्होंने नेगेटिव में कर लिया। तो सारी की सारी ताकत उनसे उनके ब्रह्मांड में चले जाए, क्योंकि वो लोग उस लायक नहीं है। कोई भी इंसान में थोड़ा पछतावा होता है, थोड़ा दुःख दर्द होता है कि कैसे किसी को हम ऐसा कर सकते हैं। उसके बच्चे हैं, बीवी है, आपस में लोग खुश हैं, जो भी है। हम अपनी खुशी के लिए दूसरे का घर बर्बाद कर दें। उनके पास घर-बार हर चीज़ है, सब कुछ है। यही ज़िंदगी में जो वो लोग खराब कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर सकते थे, बट किया नहीं। तो गुरु पिताजी आगे आपके सब कुछ बैठी हूँ, जो बुलवाए हैं आप ही बुलवाए हैं। ये सब बात मैं सपने में भी नहीं सोची थी बोलूँगी। आज आपने बुलवाए हैं तो आप खुद ही कहते हैं माँगो मत, मानो। तो ये शुरुआती संगत के लिए होता है, आप टेस्ट लेते हैं कि माँगो मत, तो मैंने माँगा नहीं। अब आप बोलते हैं भर-भर के माँगो बेटा क्या माँगना है? माँगो बेटा क्या माँगना है? तुझे मिलेगा। अब क्या माँगू बाबा? माँगने को है ही नहीं कुछ, सब आप खुद ही खुद दे देते हैं। आपके पास आके दिमाग ब्लैंक हो जाता है। बस बड़े मंदिर बुला लीजिए गुरु हाँ, बड़े मंदिर प्लीज़। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने कहा था 2.5 दिन भारी है। हाँ गुरुपा, भारी थे। सर्दी, खाँसी, फ़ीवर, ठंड लगना सब हो गया था गुरुपा, पर अब पहले से ठीक हूँ और आज आप क्लास भी ले चलिए गुरुपा। छूट गया क्लास, नौकरी 1 दिन का गायब हो गया। अब ये मैनेज करवा दीजिए कल वाला गैप गुरुपा, अच्छे से हो जाए। बाकी सब आप देख लीजिए गुरुपा। बच्चे में जो भारीपन है वो हटाकर उनके टेस्ट में पढ़ने के लिए उन्हें मन, बुद्धि, विद्या दीजिए गुरुपा। ट्यूशन टीचर के बारे में पहले बताया था कि एक जेंट्स आ रहे थे बट उन्हें मैंने हटा दिया। जिनके यहाँ बात की थी वही जा रही है। अच्छे से जाए सब कुछ हो। गुरु पिताजी जो भी कमी गलती है उसे क्षमा कीजिएगा। हस्बैंड अंकल और मेरा रिश्ता अगर सही है तो हम दोनों का रिश्ता सही कीजिए, पुख्ता कीजिए और अच्छा कीजिए। और अब इन लोगों को हक नहीं है गुरुपा राखी बँधवाने का, यही माँगती हूँ। अब इन लोगों को हक नहीं है कि बैठकर भाई को राखी बाँधे।
क्योंकि ये लोग बहुत गंदे विचार किए, बहुत गंदे। चाहती हूँ सावन पूर्णिमा के पहले इवन जुलाई के लास्ट में मेरी सैलरी मुझे मिल जाए। बहुत मन से आपका रुद्राभिषेक कराना चाहती हूँ। बच्चे की सारी ड्यूज़ क्लियर करना चाहती हूँ। आशीर्वाद प्रदान कीजिए, लोगों को बुद्धि प्रदान कीजिए कि हो जाए मेरे समय से पहले 27-28 तक मेरा सैलरी मुझे मिल जाए। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हस्बैंड अंकल की भी सैलरी टाइम पे आ जाए और वो भी अच्छे से कंट्रीब्यूट करें और हम लोग अच्छे से पूजा कराएँ गुरु का। अनंतम 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 शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग सुमन आंटी के चैनल पर शेयर करती हूँ। सुमन आंटी बहुत अच्छे हैं। मैंने बहुत सारा शुक्राना सत्संग शेयर किया। सुमन आंटी ने सारा सत्संग शेयर किया। हमने सारा सत्संग सुना है। वो बहुत जल्दी शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं। मैं आज पहला सोमवार है सावन का। गुरु जी का आदेश है कि मैं पहला सोमवार का शुक्राना सत्संग करूं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी बेटी का 5-6 दिन पहले बहुत तबीयत खराब हो गया। उसका शादी का साल लगा है। उसको उल्टी ऐसा मन करने लगा। उल्टी भी हो जा रहा था। खाना खा नहीं पा रहे थे। कमजोरी हो गया। उसके सर में दर्द रहता है तो वो दवा खाती है दर्द का। तो सबको लगा कि वो प्रेग्नेंट है। कुछ समझ में आए नहीं। और इतना जल्दी 10 दिन में कुछ पता भी नहीं चलता है। तो सब आदमी इसी भ्रम में रह गया कि शायद प्रेग्नेंट है, इसलिए दवा वगैरह भी उसका बंद हो गया दर्द का। इस कारण क्या हुआ संगत जी, उसका सर्द दर्द बहुत तेज हो गया। और लेडी डॉक्टर से पूछ के दवा खाती थी, लेकिन उसका सर दर्द ठीक नहीं हुआ। एक दिन में 5 पेन किलर वो खा लेते थे, फिर भी उसका दर्द आराम नहीं हो रहा था। उल्टी भी हो रहा था। उल्टी जैसा मन भी हो रहा था। वो खाना भी नहीं खा पा रहे थे। चौथा दिन उसका सुबह में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया। बहुत सीरियस हो गया। सब इसी भ्रम में कोई दवाई नहीं दे रहा थी। प्रेग्नेंट है तो कोई दवाई कैसे खाएंगे, नुकसान होगा। अंत में उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया गाड़ी से। बाहर डॉक्टर अल्ट्रासाउंड किए, लेकिन अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं निकला। ब्लड टेस्ट हुआ, कुछ भी नहीं निकला। लेकिन ये पता चल गया कि प्रेग्नेंट नहीं है। तो फिर इसका दवा चला, वो दवा खाए, अब वो ठीक है। सब लोग यही समझ रहा था कि इतना तबीयत कैसे खराब हो गया। मैं भी परेशान, इतना तबीयत कैसे खराब हो सकता है। तो मैं जान गई इस पर काली क्रिया की गई थी। पर हमसे दूर रहती, उसका शादी हो गया। हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे। बस मैं अपने महादेव जी से, अपने गुरु पास से अरदास कर सकती थी कि मेरे गुरु पा, मेरे सदाशिव, मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए, उसका सर दर्द आराम कर दीजिए। और मेरे गुरु पा तो बहुत दयालु हैं। अपनी बेटी का आंसू तो देख ही नहीं सकते। तो गुरु पा ने उसे ठीक किया। अपनी नातिन को गुरु पा ने ठीक कर दिया। अब वो बिल्कुल स्वस्थ है और खुश है। यह सब मेरे गुरु पा का ब्लेसिंग है। मेरे गुरु पा से, मेरे सदाशिव से जो भी अरदास दिल से कहिए वो मेरे गुरु पा जरूर पूरा करते हैं। गुरु पा आप मेरे बेटी दामाद को, मेरे पति को, मेरे माँ बाप को, सबको अच्छा रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा। आपकी बेटी की यही अरदास है। आपकी बेटी की एक और अरदास है गुरु पा, आपकी बेटी के जीवन में सुकून शांति दीजिए। अब मैं यहीं पर अपना शुक्राना सत्संग का समापन करना चाहूँगी अपने गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमन।
आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सबसे पहले सारी संगत को गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और गुरु जी आपको भी हैप्पी बर्थडे टू यू। संगत जी, गुरु जी कह रहे थे कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर रही है, शुक्राना सत्संग शेयर कर। कहते हैं ना, जब गुरु जी की आज्ञा होती है तो सत्संग तब ही शेयर होता है। गुरु जी बड़ी कोशिश कर रही थी, पर आपकी आज्ञा तब नहीं थी। शायद आपकी आज्ञा आज ही है और इसीलिए आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, जैसे कि आपको पता तो है, गुरु जी हमारे छोटे-छोटे कष्ट स्वप्न में ही कटवा देते हैं, कुछ कष्ट सत्संग सुन के कटवा देते हैं। इसके लिए गुरु जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। संगत जी, अब मैं अपनी मम्मी की तरफ से पहले शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी ने मेरी मम्मी को अपने साथ कनेक्ट किया है। गुरु जी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, कुछ महीने पहले मेरी मम्मा को शुगर की शिकायत हो चुकी थी। मुझे गुरु जी के बार-बार मैसेज आ रहे थे, सुमन आंटी की टेलीपैथी के थ्रू भेज रहे थे। गुरु जी का मैसेज था कि तेरी मम्मा का ये आखिरी कष्ट है। इसके बाद उसकी ज़िंदगी में कोई कष्ट नहीं आएगा। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मम्मा को शुगर 275 थी और क्या हुआ कि मम्मा ने मेडिसिन मॉर्निंग एंड इवनिंग में 2 टाइम डॉक्टर ने उनको मेडिसिन लगा दी। मैंने मम्मा को बोला, आप गुरु जी का जल प्रसाद लिया करो। दिल्ली डोगरी मंदिर से किसी ने जल प्रसाद लाया था, मेरी नेबर आंटी जी ने वो जल प्रसाद मुझे भी दिया था। संगत जी, मैंने वो जल प्रसाद अपनी मम्मा को दिया था। मम्मा गुरु जी का जल प्रसाद भी लेते थे। संगत जी, मेरी मम्मा की उम्र 65 साल होगी, 65। और जब रात को वो सोते हैं, वो बहुत कमज़ोर, बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं। जब रात को मम्मा सोते हैं, उनके हाथ-पैरों में जकड़न हो जाती है। तो वो मुझे कहते हैं, "बेटा, जब मुझे ऐसे लगता है कि मेरे हाथों-पैरों में जकड़न होगी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। धीरे, धीरे, धीरे वो जकड़न मुझे फ़ील ही नहीं होती कि मेरे पैरों में या हाथों में कोई जकड़न हुई, वो महसूस ही नहीं होता मुझे। गुरु जी, आप बहुत, बहुत, बहुत गुरु जी बहुत, बहुत, बहुत शक्तिशाली हो, जो कि हर किसी का कष्ट अपने मंत्र जाप से ही कटवा देते हो गुरु जी। और संगत जी, आप अब यकीन नहीं मानोगे, मम्मा ने शुगर चेक करवाई, मम्मा की शुगर बिल्कुल ठीक आई, माइनर की मतलब कम ही आई, 1-2 पॉइंट कम आई। इसके लिए गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। कुछ दिन पहले मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरी माँ को हेल्थ ब्लेस कर दी है। अब ते अपनी मम्मा को बोल शुक्राना सत्संग शेयर करें। संगत जी, मेरी मम्मा को तो शुक्राना सत्संग शेयर करना नहीं आता, मैं अपनी मम्मी की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना जो आपने मेरी मम्मा को हेल्थ ब्लेस की। और अब मैं संगत जी एक शुक्राना अपनी तरफ से शेयर करती हूँ। गुरुजी, जैसे ही आपके टेलीपैथी मैसेज पढ़ती हूँ या सत्संग सुनती हूँ, तो मुझे सामने ही गुरुजी आप दर्शन दे जाते हैं। कभी व्हाइट कबूतर के रूप में, कभी बटरफ्लाई के रूप में। संगत जी, गुरुजी के मैसेज आते हैं, मैंने तेरे घर पे अपना पहरा बिठा रखा है, अब तेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता। तू मेरी प्यारी बच्ची है, तू मेरे टेस्ट में ए ग्रेड आई है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने मेरी गृहस्थी को पहले से 100% ठीक कर दिया है। इसके लिए मैं अपने गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँ, ये भी मेरे लिए कम है। और गुरुपा, आपको पता तो है कि मेरा बेटा भी गुरुजी को बहुत मानता है। गुरुपा, आपने मेरे बेटे को भी टेलीपैथी मैसेज देने शुरू कर दिए, वो भी आपको बहुत ज़्यादा याद करता है। गुरुजी जब भी किसी काम, कोई परेशानी में आपको देखता है, आपको समझता है, कहता है कि मम्मा जो करेंगे गुरुजी करेंगे। इसके लिए गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना जो मेरे बेटे को भी आपने अपने साथ कनेक्ट कर दिया है। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे घर का माहौल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता था जब से मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई हूँ। मुझे ज़िंदगी में आशा ही नहीं थी कि मैं ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। जब से गुरुजी ने मुझे अपने साथ कनेक्ट किया है, मुझे लग रहा है कि ज़िंदगी क्या है, मुझे पता चल रहा है कि ज़िंदगी जीना क्या होता है। पहले तो मैंने अपने आप को एक कमरे में कैद कर दिया था कि जैसे कोई एक कैदी जेल में होता है ना, वैसी मेरी ज़िंदगी थी। गुरुजी ने मेरे साथ बहुत अच्छे से चमत्कार किए। इसके लिए मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी, आजकल आप मुझे मैसेज दे रहे थे कि तू शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आप मेरे साथ हो, इससे अच्छा मेरे लिए और क्या हो सकता है। गुरुजी कहते हैं, गुरुजी से माँगो नहीं मानो। गुरुजी, बस आपको तो पता ही है, आपकी बेटी आपसे हर वक़्त यही कहती है, गुरुपा आप मेरे अंग संग रहना, मेरे लिए यही बहुत बड़ी चीज़ है। संगत जी, जैसे कि 7 जुलाई अपने गुरुजी का बर्थडे था, तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने पिछले साल अपनी नेबर आंटी जी को बोला कि हम आपके घर में गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। इस साल संगत जी, महामारी के कारण, जो लेडीज़ में 1 मंथ महामारी होती है, उसके कारण उसी दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, 6 तारीख को ही। मैंने कहा ये तो बड़ा बुरा हुआ, मुझे गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करना था। मैं गुरुजी को मत्था टेकने मैंने फ़ोन पे सत्संग सुने, गुरुजी के शब्द सुने, सुमन आंटी जी का लाइव देखा, ये मंदिर में गए हुए थे, ये दिखा रहे थे। मैंने कहा गुरुजी आप जानी जान हो, जैसे आप रखोगे आपकी बच्ची वैसे ही रहेगी। कहते हैं ना, जो गुरुजी कहते हैं वही होता है। वही हुआ, उस दिन मैं कहीं नहीं जा सकी, बट मैंने अपने फ़ोन में लगाया, सत्संग भी लगाए, गुरुजी का लाइव भी देखा
और टेलीपैथी मैसेज भी सुने। और मैंने सुबह जब अपने घर की सफाई की तब मैंने गुरु जी की गुरबानी लगाई हुई थी। संगत जी, इसके बाद क्या हुआ कि बर्थडे के बाद 2 दिन, बर्थडे 7-8 को मैंने एक सत्संग सुना। किसी सत्संग में एक आंटी जी बता रही थी कि गुरु जी ने हमें रिटर्न गिफ्ट दिया। मैंने कहा, गुरु जी ये क्या आपने सबको रिटर्न गिफ्ट दिया, मुझे नहीं दिया? संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, थोड़े टाइम बाद एक सत्संग और आया, उसमें एक आंटी जी बता रही थी, वो किसी और चैनल पे सुना मैंने, सुमन आंटी का चैनल नहीं था। एक आंटी बता रही थी कि मैंने भी गुरुजी से यही कहा, गुरुजी आज मैंने सत्संग में सुना कि आपने सबको रिटर्न गिफ्ट दिया, मुझे नहीं दिया। तो मेरा बेटा कहीं घूमने गया था, उसने मेरे लिए फूलों का बुके लाया। मेरे दिमाग में इस वक्त ये थॉट आया, गुरुजी आपका बर्थडे 7 को था, तो 9 तारीख को मेरे लिए मेरी जो भाभी हैं उनकी सिस्टर आई थी जम्मू से, उन्होंने मेरे लिए ड्रेस लाया था। अचानक से गुरुजी ने मुझे ये थॉट दे दी कि बेटा तेरे को तो मैंने गिफ्ट दे ही दिया है, इसके लिए शुक्राना गुरुपाद। देखो संगत जी, हमारे गुरुजी की लीला कैसी होती है, हमें समझ नहीं आती। हमें भी मुझे भी गुरुजी ने रिटर्न गिफ्ट दिया। इसके लिए मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे कभी लगा ही नहीं था कि वो मुझे ड्रेस देंगे। उन्होंने मेरे लिए कॉटन का ड्रेस लाया। मैंने अपनी भाभी को बोला कि मेरे लिए क्यों लाया, बोलते फिर क्या हुआ, दीदी ने मेरे लिए लाया और आपके लिए भी लाया। उस वक्त तो मुझे ये थॉट नहीं आई, बट मैंने जब वो सत्संग सुना, मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरा गिफ्ट आपने नहीं दिया था, तब गुरुजी ने ये थॉट डाली कि तेरा गिफ्ट तुझे मिल गया है। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना। हमें मैसेजेस टेलीपैथी देने के लिए शुक्राना, हमारी हर परेशानी को काट छोटे में कटवाने के लिए शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने मेरे घर में अपना पहरा बिठा रखा है। जैसे कि पहले घर वाले जब सब बात करते थे तो बीच में मैं बात करती थी, उनको मेरा बोलना अच्छा नहीं लगता। अब गुरु पा की कृपा से मैं बात करती हूँ, मेरी बात को घर वाले समझते हैं। इसके लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने मेरी गृहस्थी में बहुत ज़्यादा सुखद कर दिया है मुझे अब पहले से। मैं अपने गुरु पा का किन शब्दों में शुक्राना करूँ, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी, अगर मुझे शुक्राना सत्संग करते वक्त कोई भी भूल चूक हो गई हो, मुझे माफ़ करना है। गुरु जी, सुमन आंटी को ब्लेस्ड करना, ये जो हमें टेलीपैथी मैसेज भेजते हैं, शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं हमारे, इसके लिए सुमन आंटी के पूरे परिवार को गुरु जी आप ब्लेस्ड रखना, उन पे कोई आँच ना आए, उन पे कोई परेशानी ना आए। शुक्राना सुमन आंटी, आप ये बहुत बड़ी सेवा कर रही हैं। हम तो एक शुक्राना करने के लिए कहीं टाइम लग जाता है, आप तो रोज़ डेली के सत्संग भेजना, मैसेज भेजने, ये आपको गुरु पा ने अपनी बेटी की तरह रखा हुआ है। कहते हैं ना, गुरु पे आगे लाडली बेटी, गुरु पा की लाडली बेटी तो सुमन आंटी है। ये जो हमारे शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। सरबता भला करना गुरु जी, सरबता भला। सारी संगत के सर पे अपना मेरा पर हाथ रखना गुरु महाराज, सारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सावन के पहले सोमवार की सभी संगत जी को हार्दिक बधाई, और सबके लिए, सब संगत जी के लिए, सबके लिए खूब खुशियां लेकर आए ये सावन। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं गुरुपा से। गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, प्यारी साथ संगत जी, आप सबको जय गुरु जी। और सुमन आंटी, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा जय गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग स्पेशली गुरुपा के दामाद के तरफ से है, क्योंकि एक सत्संग आज हम सुने जिसमें था कि हेडलाइन कि तेरे परिवार को झूठे केस में फंसाने का षड्यंत्र चल रहा है, झूठे आरोप में फंसाने का षड्यंत्र चल रहा है। तो जब वो हेडलाइन देखने के बाद हम उस सत्संग को सुने संगत जी, तो उसके अंदर था कि उसके अंदर, सत्संग के अंदर यही था कि जो संगत जी थी, उनके पति अंकल को रात को अचानक से बहुत जोर से पैर में दर्द होने लगा, बहुत जोर से, इतना जैसे कि कोई पैर खींच के कोई जान प्राण ही निकाल लेगा, दर्द से इतना ज्यादा दर्द होने लगा। और उसके बाद उसी दिन वो संगत जी को ये आया था सत्संग गुरुपा का कि 12 बजे रात से, आज 12 बजे रात के पहले से ये सत्संग तू सुन, वरना कुछ बुरा हो सकता है। तो उनके साथ ऐसे ही हुआ, वो सत्संग वो नहीं सुन पाई, तो उनके साथ 12 बजे के पहले वो नहीं सुन पाई, तो उनके साथ मतलब कि ये चीज हुआ घटना रात में। उसके बाद वो संगत जी गुरुपा का दिव्य जल प्रसाद और चंदन प्रसाद लगाई उनको पैर में, और तेल मालिश करी, और मन में ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का जाप करती रही। तो धीरे धीरे उनका पैर दर्द कम होने लगा, और फिर 4 बजे तक उनको नींद आ गया। और उसके बाद जैसे सुबह उठे तो उनको थोड़ा घबराहट हो रहा था कि आज भी कुछ ठीक नहीं होगा, अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। लेकिन फिर संगत जी, ऐसा हुआ कि गुरुपा के आशीर्वाद से दूसरे तीसरे दिन के बाद वो ठीक हो गए। इस तरह से संगत जी हेडलाइन ये था, लेकिन इसके अंदर गुरुपा एक आशीर्वाद भी दिए जो जो कि सेम मेरे साथ भी है संगत जी की। गुरुपा के दामाद हैं जो,
उनके भी पैर में मतलब इनके पैर में भी दर्द रहता है, हमेशा बराबर रहता है, हर दिन ही रहता है देखा जाए तो। और हर समय ये भी रहता है कि दर्द बहुत ज़्यादा है और पता नहीं किस परेशानी की वजह से है या किसके कारण है हमको नहीं पता, वो तो गुरुपा ही जानेंगे। लेकिन ये सत्संग ये सु गुरुपा सुनवाए, क कष्ट काटे हैं, इतना हमको पता है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। क्या बोले संगत जी, गुरुपा तो हम लोग के मन की बात, मन का दुःख सब कुछ जानते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख-लख बार शुक्राना गुरुपा। और सत्संग बोलने में मुझसे कुछ भूल चूक हुई हो तो क्षमा करिएगा संगत जी। और अब हम अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करते हैं और फिर से आते हैं आपके पास अभी कल के दिन और दिव्य महामंत्र बोलते हैं गुरुपा का। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुपा के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। हैप्पी फर्स्ट सोमवारी गुरुपा। और संगत जी को और संगत जी की पूरी फैमिली को खूब 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 ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा। और आपके चरणों में दूसरी बात और आपके क्या बोलते हैं मतलब कि सुमन आंटी और सुमन आंटी के पूरे परिवार को खूब ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा। और आपके चरणों के ऊपर अपने सर को स्पर्श करके पृथ्वी में जितने भी लोग हैं, उन सबका भला माँगू, सब पर कृपा करिएगा भगवान जी, यही माँगू। और अपना भी सेहत का बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी की आज्ञा से। गुरु जी ने मुझे अभी फेसबुक पर एक मैसेज दिखाया। उसमें गुरु जी बोल रहे हैं कि बेटी मैं तेरे लिए 2 लड्डू लेकर आया हूँ और तू आज वो गलती ना करना जो हर रोज़ करती है। इन लड्डुओं से तेरे घर में सुख समृद्धि, धन दौलत सब कुछ, हर तरह की ब्लेसिंग घूमती हुई नज़र आएगी। मैं कई बार गुरु जी की कही हुई बात को भूल जाती हूँ और कई बार सच में अनसुना भी कर देती हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं चाहकर भी नहीं कर सकती। कई उपाय ऐसे हैं जो मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकती। गुरु जी को पता है कि मेरी क्या मजबूरी है। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ और मैं बाहर मंदिर तक या कहीं और मार्केट तक बिना अपने हस्बैंड के नहीं जा सकती। इसलिए मैं कई उपाय नहीं कर सकती। मैं गुरु जी से क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी मुझे माफ़ करना। मैं नहीं चाहती कि आपके किसी भी आदेश को मैं अनसुना करूं, पर मेरी मजबूरी है। मैं ना चाहते हुए भी कई बार चाहकर भी मैं नहीं कर सकती गुरुजी। कई बार मैं पूरी दृढ़ता से सोचती हूँ कि मैं करूँगी करूँगी करूँगी, लेकिन लास्ट टाइम पे आकर मैं नहीं कर सकती। मैं आपसे गुरुजी क्षमा मांगती हूँ। जो मेरे पास सामान अवेलेबल होता है मैं उसी से ही अपने घर में या आसपास जहाँ कोई कर सकती हूँ मैं वो करती हूँ। आज गुरुजी ने बोला है कि शुक्राना कर और इन 2 लड्डुओं को ग्रहण कर। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे दिव्य लड्डू देने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। मैं आपका शुक्राना यहीं पे विराम करती हूँ। आपके मंत्र जाप से मैं शुक्राना समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मेरी आपसे एक अरदास है। सुमन आंटी मेरा सत्संग शेयर करती हैं या करेंगी, तो आप इन्हें भी जो ब्लेसिंग आप मुझे देना चाहते हो वो उससे पहले सुमन आंटी को देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी को भी ब्लेस करो गुरु जी, ब्लेस करो। ये बहुत नेक काम कर रही हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु बाबा। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, सुमन आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ।
हुआ क्या ये ना संगत जी की परसों ना हमारी किटी थी, मतलब फ्राइडे को हमारी किटी थी। तो हम लोग किटी मतलब करने के लिए ना हम फरीदाबाद में रहते हैं, तो फरीदाबाद मॉल में गए। तो वहाँ पे जैसे हम लोग 2 गिफ्ट निकालते हैं, मतलब जिसकी किटी होती है ना वो 2 गिफ्ट देता है। तो एक मतलब पंचुअलिटी का, और एक जैसे कोई लास्ट में कोई बैड गेम खिलाते हैं या कोई कुछ भी गेम खिलाने के बाद। तो उस दिन बाई चांस गुरुजी मेरे मन में आया कि गुरुजी मेरा गिफ्ट निकला है, और आप सच मानिए कि मेरा ही गिफ्ट निकला है। उस दिन बैड गेम मेरी ही बन गई और मुझे गिफ्ट मिल गया। मुझे इतनी खुशी हुई, मैं कहा गुरुजी से कुछ मांगने की देर होती है और गुरुजी झट पूरा कर देते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरु पापा। और ना आज सुबह क्या हुआ, मैं ना बच्चे मतलब ऑफिस जाने लगे, तो मौसम ऐसा बना हुआ है कि आजकल बारिश हो रही है, तो लाइट आती है जाती है। तो मैंने सुबह सुबह लाइट चली गई और मैंने बेटी के लिए सब्ज़ी बनानी थी। मैंने कहा गुरु पापा अगर सब्ज़ी नहीं बनी तो बेटी तो ऐसी चली जाएगी बिना खाने के, बिना लंच के। तो गुरु पापा काफ़ी देर हो गई थी लाइट गए हुए। तो मेरे मन में आया गुरु पापा से अरदास करती हूँ कि गुरु पापा लाइट दे दो, तो भाई बेटी की सब्ज़ी बन जाएगी, तो बच्चे खाना ले जा सकेंगे आराम से ऑफिस। दोनों बच्चे मेरे ऑफिस जाते हैं। तो आप मानेंगे नहीं, मेरे कहने की देर थी और 2-3 मिनट बाद ही ना लाइट आ गई और बिटिया की ना सब्ज़ी मतलब तैयार हो गई और बच्चे मतलब खाना लेके चले गए। मैंने गुरु पापा का इतना इतना शुक्राना किया। मैंने कहा इतना शुक्राना गुरु पापा कि बस आपसे कहने की देर होती है और आप झट से पूरा कर देते हैं। तो और ना गुरु पापा हमारे घर ना एक माली बाबा आते हैं, तो वो ना मतलब डेली मतलब यहीं आते हैं और डेली मतलब हमारे मेरे पास खाना खाते हैं। तो कई बार सब कहते भी हैं क्यों खिलाते हो क्यों करते हो, लेकिन पता नहीं क्यों गुरु पापा कई बार मैं सोचती हूँ कि पता नहीं आज सब्ज़ी होगी या नहीं होगी, लेकिन उनकी किस्मत ऐसी है कि गुरु पापा रोज़ ही उनके लिए सब्ज़ी निकल आती है और रोज़ ही उनके लिए मतलब खाना इतना होता है कि उनके लिए रह ही जाता है खाना। तो उनकी किस्मत में होता है कि वो खा ही लेते हैं रोज़। तो कई बार मैं रात को सोचती हूँ अरे कल अगर पापा आए तो क्या खाएंगे, लेकिन पता नहीं ऐसा कुछ हो जाता है कि बस उनके लिए हो ही जाता है गुरु पापा। तो आपने मतलब इतनी सेवा का भाव दिया गुरु पापा कि आप मेरे हाथों से उनकी सेवा करवा रहे हैं गुरु पापा। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपने कि आपने मुझे इस सेवा के लायक समझा गुरु पापा। तो और वो भी रोज़ाना हम मेरे ही घर आते हैं और कहीं रोज़ाना नहीं जाते। बाकी दिन तो हफ्ते में 2 बार जाते हैं, लेकिन यहाँ रोज़ जाते हैं और रोज़ ही खाना खाते हैं। तो गुरु पापा ऐसी सेवा देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। और मैं चाहती हूँ कि मेरे मन में सदा सेवा का भाव रहे, मैं दूसरों की सेवा कर सकूँ, दूसरों को दे सकूँ। मतलब किसी योग्य तो गुरु पापा मुझे बना ही दो। और गुरु पापा मैं चाहती हूँ कि ना मैं भी कार सीख लूँ, स्कूटी सीख लूँ। तो गुरु पापा आप मेरे को साथ देना और आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना कि मैं जल्दी से फटाफट कार सीख लूँ और कार ले लूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज दिन तो थोड़ा-सा अजीब ही था, लेकिन आज सावन के सोमवार का पहला व्रत था और मैंने भी वो व्रत किया था, तो बहुत अच्छा लगा। मैं मंदिर गई, मंदिर में पूजा की, जितना मुझसे हो पाया मैंने किया। तो बस सही रहा ओवरऑल ऑल डे। एक्चुअली हुआ क्या, एक सडनली स्कूल में एक बहुत बड़ा बोर्ड रखा हुआ था। वो अचानक से पता नहीं कोई चांसेस तो नहीं थे उससे गिरने के, वो अचानक से ही मेरे लेफ़्ट पैर के ऊपर बड़ी ज़ोर से आके गिरा। मेरी इतनी जान निकल गई संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन मैंने अपने आप पर पेशेंस रखा और मैंने ज़्यादा शोर नहीं मचाया और बस फिर मैंने क्या था वो बोर्ड उठाया ऊपर रखा और मेरे उस पैर पे भी संगत जी स्वेलिंग तो आई हुई है, लेकिन बस गुरुजी ने ये भाव डाला कि शायद कुछ ज़्यादा बड़ा होने वाला था, गुरुजी ने छोटे में कष्ट काट दिया है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी ऐसी चीज़ों से हमारी रक्षा करने के लिए। मैंने तुरंत ही मेरे पास जल प्रसाद था, थोड़ा सा जल प्रसाद निकाल के अपने उसी पैर पर लगाया, तो कुछ तो रिलीफ आया, लेकिन स्वेलिंग तो अभी भी है संगत जी। बस कोई बात नहीं, गुरुजी जिन्होंने बचाया है वो ठीक भी करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज शाम के मम्मी कुछ खाने का मन कर रहा है, तो मैंने उसे बोला चल बेटा ले ले, जो खाना है खा ले। तो क्या हुआ कि वो गया, उसे चाउमीन लेकर आया और जब वो लेने गया था तो बहुत तेज़ ज़ोरों से बारिश हो गई थी।
तो बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, मैं डर गई। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी अपने बच्चे को देख लेना, वो बिल्कुल गीला हो जाएगा। मुझे थोड़ी टेंशन हो रही थी, तो मेरे मन में वैसे ही भाव आया, मुझे एक आवाज़ सुनाई दी कि तेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो जब मेरा बेटा घर आया तो वो बिल्कुल ज़्यादा गीला नहीं था, ठीक था वो। और मुझे थोड़ा-सा डर लगा रहता है, वो थोड़ा-सा मतलब उसका पैर-वैर स्लिप ना हो जाए, तो बस वो बिल्कुल ठीक-ठाक घर आया। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना। और एक चीज़ कि दिन के जाते-जाते वो एक्चुअली बेटा मेरा सीढ़ियों से उतर रहा था, ये उससे बहुत देर बाद की बात है, तो पता नहीं उसका अचानक से पैर स्लिप हो गया। चलो गुरुजी कोई बात नहीं, गुरुजी ने बहुत बचाव किया है, उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी। कोई शायद बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने छोटे में टाल दिया है, तो अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना। वैसे तो मेरा बेटा बहुत भोला है, लेकिन मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी उसे थोड़ा-सा तेज़ बना दो ताकि वो दुनियादारी समझ सके। बाकी वो आपका बच्चा है, आपने देखना है क्या करना है, क्या नहीं करना। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि नमन, सारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय सुमन आंटी जी, जय संगत परिवार जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र के साथ अपने सब परिवार की तरफ से सुमन आंटी के चैनल पर शेयर करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने जब से मेरा हाथ पकड़ा है तब से बहुत ही मेरे साथ मिरेकल किए हुए हैं, और गुरु जी ने मुझे इतनी संतुष्टि दी हुई है कि क्या बताऊं। पहले मैं थोड़ी थोड़ी बात पर बड़ी परेशान हो जाती थी, लेकिन अब मेरा मन बड़ा शांत रहता है। कभी कभार नेगेटिविटी हो बहुत ज़्यादा तो फिर मन बड़ा ही परेशान होता है, अदरवाइज़ गुरु जी की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है। मेरे साथ कल क्या हुआ कि हम सुबह मंदिर गए, मैं और मेरी बेटी। सोमवार के व्रत रखा था। मंदिर जब गए तो मैं मत्था शथा टेक के वापस आए तो मुझे कहने लगी, मम्मा पंडित जी बोल रहे थे कि शाम को रुद्र अभिषेक है 6 बजे से 7, तो आप आ जाना। मैं ठीक है। हम 6 से 7 बजे शाम को दोनों गए। गुरु महाराज की कृपा से इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया रुद्र अभिषेक में, मैं क्या बताऊँ संगत जी। मेरा मन इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। मैं शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो आपने मुझे रुद्र अभिषेक में किया। फिर सोमवार से ही हो रहा है, क्योंकि सोमवार को ही सावन के सोमवार शुरू हो रहे हैं, और उन्होंने कहा कि सोमवार को ही दोबारा होगा रुद्र अभिषेक। तो शुक्राना मेरे पापा, ऐसे तो रोज़ ही करते होंगे, लेकिन सारी संगत भी थी और बड़ा ही मज़ा आया गुरु जी की कृपा से। गुरु जी ने इतना आनंद दिया और हंसते खेले बाहर आए, शाम को जोत जलाई, फिर वापस आए। मज़ा आया गुरु जी की कृपा से, इतना मज़ा आया कि गुरु जी शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है आपका, जो आपने भी हमें भी किसी अच्छे काम के लिए हमें भी मंदिर में भेजा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और सुमन आंटी, मैं क्या बताऊँ गुरु जी, मेरे बहुत ही मन को शांति मिलती है जब गुरु जी का पाठ करती हूँ, गुरु जी के मंत्र जाप करती हूँ, चंदन टीका लगाती हूँ। गुरु जी की कृपा से इतना मन शांत होता है कि संगत जी आप भी आजमा के देखें। गुरु जी को कहीं भी शरीर में मुझे इतनी दर्दें होती हैं कि मैं गुरु जी का नाम लेके उसको थापी लगाती हूँ और वो करती हूँ। उसी टाइम मुझे लगता है, मुझे शायद मेरे मन में ऐसा है, पर गुरु जी की कृपा से उसी वक्त मुझे आराम आ जाता है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना इतनी रहमतें बख्शने का शुक्राना। असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सन बख्शो, गुरु जी सन बख्शो, असी किते पाप बतेरे गुरु जी सन बख्शो, गुरु जी सन बख्शो। मेरे वैद गुरु गोविंदा, मेरे वैद गुरु गोविंदा, मेरे वैद गुरु गोविंदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। जय गुरु जी महाराज, करोड़ा करोड़ा बार नमस्कार है गुरु जी महाराज। हे दाता जी, आप बहुत ही प्यारे गुरु हो मेरे प्यारे गुरु जी। मैं करोड़ा करोड़ा बार नमस्कार करती हूँ आप जी के चरणों में। संगत जी, गुरु जी ने मैसेज आते बहुत ज़्यादा कि बेटी सत्संग शेयर करो। मैं गुरु जी के स्वरूप अगे बैठ के सत्संग शेयर करने लगी हाँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। आप कृपा करके सिर ते मेहर भरिया हाथ रख के गुरु जी जो भी बुलवाओगे मैं वही बोलूँगी। गुरु जी महाराज
ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਟਾਲਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਬਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਆਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਭੁਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਪਏ ਆ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੇਟੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ। 100% ਸੱਚ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਲਕੀਰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ, 3 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੜ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰੇ ਹੈ ਹੀ ਕੌਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੇਟੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਕੰਬਦੀ ਆ ਦੱਸਦੀ ਤੇ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਾ ਯੋਗ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਰ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਚੋਟ ਆਈ ਆ, ਹੱਥ ਬਾਂਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਚੋਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। 90% ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, 10% ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪ ਜਾਣੋ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਦਾਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੈੱਡ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟ ਗਿਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਿਲਾਇਆ ਪਿਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੰਤਰ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਈ ਹੋਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ,
ਹੇ ਦਾਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ। ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਸਾਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਨ ਫੜਦੀ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਸਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੋਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਚਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਹੇ ਦਾਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੇ ਦਾਤਾ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੱਢ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਟੀ ਵੀ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਹੈ। ਹੇ ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਈ ਦਾਤਾ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਜੋ ਵੀ ਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੇ ਦਾਤਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸੋਫੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਦੇਵ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਹਾ ਸ਼ਿਵ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਕਾਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਇਓ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਊਂਗੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਨ ਤਨ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਖਸ਼ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਖਸ਼ ਲਓ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੇ ਦਾਤਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੇ ਦਾਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਰਨਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਔਗਣ ਹਾਰੇ ਹਾਂ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਿਆਨ ਕਰਾਓ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਹੀ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ
ਸਭ ਕੁਛ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ, ਅੱਠਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟਰੋਂਗ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੇ ਦਾਤਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੁਮਰੰਤੇ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਨੰਤਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਐਸੇ ਭਿਆਨਕ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੇ ਦਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अनंतम 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 बार शुकराना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी।